अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मारिया। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट, पर्पस ऑफ टेस्ट। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक क्लास में देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट और पर्पस ऑफ द टेस्ट। व्हाट इज टेस्ट? अ टेस्ट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर बिहेवियर ऑफ अ पर्सन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। किसी खास मकसद के लिए एक पर्सन का बिहेवियर, उसका नॉलेज चेक किया जाता है थ्रू टेस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जब एक स्टूडेंट एडमिशन के लिए जाता है तो उससे एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। उसका लर्निंग को चेक किया जाता है कि वेदर ये स्टूडेंट है वो 6 स्टैंडर्ड में अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसको 5 स्टैंडर्ड के कुछ चीज़ों का नॉलेज है कि नहीं। तो उससे बेसिक जो चीज़ें पूछी जाती है तो वो एडमिशन टेस्ट लिया जाता है, उसकी वो किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है। और एक आप बच्चों से टेस्ट लिया जाता है क्लास लेवल पे, फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, डेली बेसिस पे टेस्ट लिया जाता है कि वो बच्चे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो लर्निंग टेस्ट होता है। तो टीचर लर्निंग आउटकम्स को चेक करने के लिए टेस्ट ले सकता है। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट लिए जाते हैं जो एक स्टूडेंट की इंटेलिजेंस चेक करने के लिए और आईक्यू को चेक करने के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। A teacher must understand that educational test is a measuring device and therefore involve rules for assigning numbers that will be used for describing the performance of an individual। इसके थ्रू क्या चेक किया जाता है? एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक किया जा सकता है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ द टेस्ट। कि टेस्ट को कंडक्ट करने का पर्पस क्या है? टीचर यूज डिफरेंट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर टू असेस देयर स्टूडेंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हो सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं, क्वेश्चनेयर्स हो सकते हैं, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, रेटिंग स्केल हो सकते हैं, डिस्कशन हो सकते हैं। एक स्टूडेंट है वो ऑब्ज़र्व करता है कि ये बच्चा किस लेवल पे स्टैंड करता है, तो उसके ऑब्जर्वेशन कर सकता है, क्वेश्चनेयर कर सकता है। वो डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस प्लान करेगा और वो बच्चों को दे देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और फिर बच्चे जो रिस्पॉन्स देंगे उस रिस्पॉन्स रेट लेवल पे वो डिसाइड करेगा कि बच्चे की लर्निंग कहाँ पे है, बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इंटरव्यूज़ वगैरह कंडक्ट किए जा सकते हैं, रेटिंग स्केल्स है, और इसके अलावा डिस्कशन के थ्रू भी जो है टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। अ टीचर डिवेल्प, एडमिनिस्टर एंड मार्क्स एकेडमिक अचीवमेंट एंड अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट इन ऑर्डर टू मेजर द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट इन सब्जेक्ट और मेजर बिहेवियर इन क्लास और इन स्कूल। फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं तो आप एक स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आप एंड पे जो असेसमेंट लेते हैं, जो उसका टेस्ट लेते हैं, तो उससे क्या नॉलेज होता है कि अब तक मैंने बच्चे को जो पढ़ाया है वो उसको आता भी है कि नहीं आता। तो उस लेवल पे आप डिसाइड करते हो। तो ये हमारे पास असेसमेंट होती है, वीकली असेसमेंट हो सकती है, डेली असेसमेंट हो सकती है। तो टीचर वो अपनी लर्निंग जो इंस्ट्रक्शंस है वो चेक करने के लिए लेता है, और बच्चा किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है वो सारा कुछ चेक हो जाता है। पर्पस ऑफ टेस्ट में नेक्स्ट हमारे पास है मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। स्टूडेंट की प्रोग्रेस को चेक किया जाता है। अ यूजफुल पर्पस ऑफ क्लासरूम टेस्ट इज़ टू नो विद द स्टूडेंट्स आर सेटिस्फैक्टरली मूविंग टुवर्ड्स द इंस्ट्रक्शन गोल्स। इसमें चेक किया जाता है कि जो बच्चा है उसको जो पढ़ाया जा रहा है क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, क्या उसको समझ आ रही है, या कुछ चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत है। तो इसमें वो चेक किया जाता है। आफ्टर नाउन द वीकनेस ऑफ एनी, द टीचर विल मॉडिफाई हर इज इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो ड्यूरिंग क्लास में एक फ़ीडबैक ले लेता है कि हाँ जी बच्चे आप बताएं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, हाँ जी बच्चे आप बताएं कि हेल्दी फूड्स कौन सी है। तो अगर बच्चे को समझ आ रही है तो देन ओके, अगर नहीं आ रही तो वो अपना जो है टीचिंग मेथड वो थोड़ा सा चेंज करेगा, एक्टिविटी की तरफ लेके आएगा या डिफरेंट ग्रुपिंग वगैरह बना लेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि टेस्ट लेने से विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ समझ आती रहती है कि बच्चों में समझ आ रही है कि नहीं, या कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम्स। एन एलिमेंट्री टीचर नीड्स टू नो whether a student is comprehending the content that he she reads। तो इसमें क्या है कि इसमें ये पता चल जाता है कि जो स्टूडेंट है उसको कंटेंट की समझ आ रही है या नहीं आ रही। हाउ टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स वीकनेस थ्रू इंस्ट्रक्शन चेंजेस। तो उसमें जो स्टूडेंट्स में कमियां कोताहियां आ रही है वो किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती है, टीचर किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो टेस्ट का ये एक बेनिफिट होता है। फिर होता है असाइनिंग ग्रेड्स।
जब भी एक टीचर जो होता है वो एक टेस्ट कंडक्ट करता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चों को ग्रेड्स वगैरह असाइन किए जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, उनकी अचीवमेंट के बेस पे उनको असाइन किए जाते हैं। द बेस्ट वे टू असाइन ग्रेड इज टू कलेक्ट ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट अचीवमेंट एंड अदर अकेडमिक अकम्पलिशमेंट। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, 90 प्लस ले रहा होता है, तो उसको ग्रेड असाइन किया जाता है ABCD और F। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसका F ग्रेड है, अगर वो फेल हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे उनको ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं। Selection of students, a teacher makes different decisions regarding the classification, selection and placement of students। इसमें क्या है, इसमें टीचर जो होता है वो अच्छे से क्लासीफाई कर सकता है क्या परफॉर्मेंस है। जिस तरह क्या होता है, मैंने पहले बताया कि एडमिशन के टाइम जब एक बच्चा आता है उससे वो एडमिशन टेस्ट लिया जाता है, तो वहाँ पे ही उसको क्लासीफाई कर लिया जाता है कि ये बच्चा जो है 5 क्लास के काबिल है या नहीं है, या फर्स्ट ईयर के लिए वो एडमिशन दे रहा है तो इसका कितना नॉलेज है, क्या ये इस काबिल है या नहीं। तो उस टाइम भी वो जो होता है वो डिसीजन लिया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो टेस्ट होता है, बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तरह से जज की जा सकती है। एवेल्यूएटिंग इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन टेस्ट हेल्प द टीचर टू एवेल्यूएट हर इंस्ट्रक्शन इफेक्टिवनेस और टू नाउ दैट हाउ इफेक्टिव द टीचिंग हैव बीन। तो इस बेसिस पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है या टीचर होता है, वो अपने इंस्ट्रक्शन चेक कर सकता है कि मैंने जो पढ़ाया बच्चों को समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, वो वही इंस्ट्रक्शंस अपनी वही स्ट्रेटजीज रखता है। अगर नहीं समझ आ रही तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज़ करता है कि जिससे बच्चों को समझ आ रहा है। वो एक्टिविटी मेथड यूज़ कर सकता है, वो पोस्टर्स वगैरह यूज़ कर सकता है, चार्ट्स के थ्रू समझा सकता है, फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, या डिफरेंट मेथड्स यूज़ करता है जिसके थ्रू वो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से लर्निंग हो जाए। तो इस तरह से क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टीचर होता है वो टेस्ट वगैरह लेता रहता है और बच्चों की जो होती है वो परफॉर्मेंस चेक होती रहती है। इस तरह से ये नहीं होता कि एट द एंड टीचर को पता चलता है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। जो होता है साथ साथ ही बच्चों की टेस्टिंग वगैरह होती रहती है, तो उसकी परफॉर्मेंस वगैरह मेजर होती रहती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, लर्निंग आउटकम्स है, वो अच्छे से अचीव हो जाती है। टेस्ट का ये फ़ायदा है कि बच्चे के साथ साथ परफॉर्मेंस जज हो जाती है, साथ साथ उसकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर कुछ कमियां कोताहियां वगैरह हो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ज़रा से भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।